हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग का प्रैक्टिस पेपर 2 देख रहे हैं। और ये इसमें हम बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। प्रैक्टिस पेपर 1 में मैंने हाइब्रिडाइजेशन के देखे थे क्वेश्चंस, राइट। सो प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है गाइस इन प्रैक्टिस पेपर्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वेरियस जो प्लेलिस्ट हैं केमिस्ट्री रिलेटेड वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एक इजी क्वेश्चन से, हमें ताकि पता रहेगा कि हम किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन इन सीरीज में। देखिए, इन्होंने कहा है कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय, कौन सी ओवरलैपिंग से फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल का जो जो स्ट्रक्चर है वो F2 इस तरह होता है, सिंगल बॉन्ड बना होता है। और ये सिंगल बॉन्ड को आप हमेशा सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बनता कैसे है? देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 एंड यानी 1s2 2s2 2p5। अब आउटरमोस्ट शेल में अगर देखें आप 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यानी 1 2 3 4 5। जो ये अगर मैं इसको px py एंड pz बोलूं तो जो ये pz में एक इलेक्ट्रॉन खाली है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी जो ये वाला pz ऑर्बिटल है, ये कौन सा है? pz। दूसरे F9 के ही pz ऑर्बिटल है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अभी क्या करेगा, जब ये पास आएंगे तो ये ओवरलैपिंग कर लेते हैं और यानी दो दो इलेक्ट्रॉन्स इनमें बन जाते हैं। तो इस तरह से आपका बनता है। इस तरह की ओवरलैपिंग को, जब ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, इसको आप क्या बोलते हैं? एंड टू एंड ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक, तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नाउ साइड वाइज ओवरलैपिंग वी नो कब बनती है? जब पाई बॉन्ड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का मैं स्ट्रक्चर लूं तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई बॉन्ड बन जाता है। नाउ पाई बॉन्ड इसके बाद में, ये तो सिंगल बॉन्ड इस तरह बनी गया ओवरलैपिंग से, है ना। एंड जो दूसरा बॉन्ड है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग यहां से ऐसे बनती है और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। एक तो सिंगल बॉन्ड इसमें है ही, ये वाला, और ऊपर कुछ इस तरह से लगभग जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आफ्टर ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से दिखने लग जाता है। ये थोड़ा सा बेसिक है, आई थॉट कि पता होना चाहिए आपको। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब इसका px, इसका pz, एक जो एम्प्टी था, और इसके भी pz से ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग तो होगी p एंड p की, यानी ये नहीं होगा एंड ये नहीं होगा, p और p की ही ओवरलैपिंग हुई थी। और क्या हुई थी? एंड टू एंड। इसी साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हुई थी क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं बना। ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। सो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू बॉन्डिंग। नाउ गाइज, इसमें आपको दिख रहा होगा कि sp की ओवरलैपिंग की कोशिश हो रही है, इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। s एंड p को डाल रहे हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, एक सेम एक्सिस पे है। इसमें p और p की मिल रही है, लेकिन इसमें जो स्पिन्स हैं अपोजिट स्पिन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और सिमिलरली यहाँ पे भी p की और d की ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव स्पिन है। अब इसमें कह रहा है कि बॉन्डिंग कौन बनाएगा इसमें से। देखिए गाइस, मैं आपको एक इजी चीज बताता हूँ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते क्या है। ये सुना होगा आपने ना। ये हालांकि आप मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सो आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखा होगा कि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं इधर, राइट। और जब इनका मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो एक तो नीचे डिवीजन हो जाता है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के रहते हैं। एक तो नीचे रहता है जिसकी लोअर एनर्जी रहती है, समझ रहे होंगे ना। सिमिलरली जब आप ऊपर ड्रॉ करते हैं, कुछ ऊपर आपका इस तरह से बन जाते हैं, समझ रहे हैं, ये हायर एनर्जी वाले होते हैं। तो एक बात देखिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं इसको बोलते हैं आप नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यानी ये किसी से बॉन्ड नहीं बना रहे। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। सिमिलरली ये भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जो नीचे वाले हैं लोअर एनर्जी वाले, इनको आप बोलते हो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और जो ऊपर वाले हैं इनको बोलते हो आप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये तो सेम स्पिन
सेम स्पिन का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, सेम स्पिन ओवरलैप कर रहे होंगे। अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा। इसमें तो क्या है, सेम स्पिन ओवरलैप करोगे, यानी ये बॉन्ड बना रहे होंगे। एंटी बॉन्डिंग में क्या है, अपोजिट स्पिन वाले ओवरलैप कर रहे होंगे या कोशिश कर रहे होंगे, अपोजिट स्पिन वाले। जैसे ये वाला केस देखिए, इसमें नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है सामने, तो ये क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग हो गए, अपोजिट स्पिन सामने सामने हो गए, यानी ये इफेक्टिव बॉन्डिंग में नहीं हो पाएंगे, बॉन्डिंग नहीं सक्सेसफुली क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको देखोगे तो ये पॉजिटिव है और ये भी सामने पॉजिटिव है, तो ये क्या है, बॉन्डिंग करने में सक्सेसफुल हो रहे होंगे। अगर यहां पे देखोगे आप पी और डी में, ये पॉजिटिव और यहाँ क्लोजर वाला नेगेटिव है, यानी ये ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये एंटी बॉन्डिंग है। जस्ट इन केस अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता और नीचे नेगेटिव होता, तब ये बॉन्ड बनाने में सक्सेसफुल हो जाते। ये समझ में आ गया। इसको और तरह से कैसे कह सकते हैं, जब बॉन्ड बन रहा होगा तो जो सेम स्पिन है, या मैं इसको कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं बहुत बार, ये अपोजिट सामने सामने होंगे एक दूसरे के। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो सेम स्पिन होंगे ये अपोजिट डायरेक्शन होंगे। ये कलर कर दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब ये मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उसमें आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि जो ये अफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती और इस केस में अफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है, इसका मतलब क्या है। इस डायग्राम में देखिए गाइस, ये P और D को ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे ये वाला केस है। इसमें अगर आप गौर से देखें, ये पॉजिटिव पॉजिटिव स्पिन, नेगेटिव नेगेटिव आमने सामने है, तो इसमें जो ये ओवरलैपिंग हुई ये अफेक्टिव हो गई, ठीक है, ये ओवरलैपिंग अफेक्टिव हो गई, यानी ये बॉन्ड बन रहा होगा। लेकिन जब इसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव अपोजिट है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, तो इसमें आप देखिए कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हुई, समझ रहे हैं, इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हुई। इसको क्या बोलते हैं, पाई स्टार, इसको क्या बोलते हैं, पाई ओवरलैपिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में करते हैं, समझ रहे हैं। तो जब मैं ये कहूंगा कि ओवरलैप की बॉन्ड को कौन बना रहा है, तो वे ऑर्बिटल ओवरलैप जो कि सेम स्पिन वाले आमने सामने होंगे, वे बॉन्ड बनाएंगे। ये समझ में आ गया आपको। एक बात और, ये एस और पी वाले में कैसे होता है, अगेन इसमें देखिए, जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, पॉजिटिव स्पिन, इस केस के बारे में जैसे ये, तो प्रॉपर ओवरलैपिंग हो जा रही है, सेम स्पिन, यानी ये केस, यानी बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जब इसमें अपोजिट स्पिन होगा, ये नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, इसमें भी बीच में नोड आ गई, उनमें भी बीच में नोड आ रही थी, है ना, तो यानी कोई ओवरलैपिंग नहीं है। नोड क्या है कि प्रोबेबिलिटी जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड की 0 होती है। गाइस ये समझ में आ गया। एक और जो ये ऑप्शन ए है, इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग करने की कोशिश कर रही है। ये हमेशा याद रखे, जो एस ऑर्बिटल है वे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड के लिए ये जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, इस तरह ओवरलैपिंग होगी तो ठीक है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग इसमें सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। सारी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए गाइस। सो अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए वाला रोंग हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव है लेकिन साइड वाइज होने की कोशिश हो रहा है, ओवरलैपिंग रोंग। इसमें पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव, सेम स्पिन है, सही हो रहा है। इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, नहीं। इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव है, इसमें भी नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप इज इनकरेक्ट, एज्यूमिंग जेड एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सिंपल ये बताना है गाइज, ये 2px और 2py, ये 2py और 2py जब मिले होंगे तब पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है या नहीं। अब देखिए इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज ऑप्शन नंबर ए, सपोज आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, समझने के लिए, राइट। अब इन्होंने कहा है पी वाई, तो पी वाई कैसा होगा, जो पी वाई क्या बोलते हैं, जो वाई एक्सिस पे है। पी एक्स क्या हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जेड पी जेड क्या हो जाएगा, जो जेड के अलोंग है। पी वाई पी जेड, उसमें ये हमेशा यही होता है, पी वाई पी एक्स एंड पी जेड में ये रूल फॉलो होगा। सो अगर आप इसको अब देखें, पी वाई एंड पी वाई मिल रहे हैं, एक सपोज वाई एक्सिस में इधर बना देता हूँ, ये इसके पैरेलल ड्रॉ हो जाएगा ना, ये एक्स एक्सिस ये जेड,
आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये पी वाई है, अगेन ये भी पी वाई है। तो अब क्या ये ओवरलैपिंग अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे होंगे, आमने सामने है तो चिपक जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। कैसे दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से आंख देखूँ, एक्स एक्स के बीच में खड़ा हूँ मैं, तो कैसे दिखेगा मुझे कि ये इस तरह से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहा है। यस, सो दिस इज आपका करेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट कौन कौन सा है वे बताने, फिलहाल ये आपका सही है। ओके, सेकंड में कह रहे हैं कि पी एक्स और पी एक्स मिलके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अगेन गाइज इसी की तर्ज पे ये गलत हो जाएगा। कैसे, देखिए ये एक्स वाई एंड जेड बना देता हूं। सिमिलरली ये एक्स वाई एंड जेड हो गया। नाउ पी एक्स एंड पी एक्स। सो क्या ये गाइज सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं? नहीं बना रहे, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। पाई बॉन्ड बना रहे हैं ना। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि ये पी एक्स है एंड पी एक्स है तो मैं तो इसको यहां भी ड्रॉ कर सकता था, अब तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे ना। लेकिन गाइज आप ये समझिए, इसमें जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहा है। यानी ये जो जेड है, ये जो एक जेड एक्सिस है ये सेम जेड है। ये जो न्यूक्लियस है ये सेम, जो ये लाइन है इसी लाइन पे सबके सब आपके जो डिफरेंट बन रहे हैं वो यहीं पे बन रहे हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया। अगर सपोज जेड आप यहाँ पे खींच रहे होते तो ये जेड डिफरेंट हो गया, ये जेड डिफरेंट हो गया, बीच के बीच में डिस्टेंस हो गई ना, तो ये जेड एक्सिस पे ही आपके पी एक्स बन रहे हैं। समझ रहे हैं आप गाइज मैं किस चीज को कह रहा हूँ आपको? ठीक, ये कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि यहां क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है सेम। भाई आप जेड सेम रखोगे, यहाँ पे जेड बना सकते हो लेकिन वो डिफरेंट जेड एक्सिस हो जाएगा। जो जेड एक्सिस है सेम नहीं रहेगा दोनों के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये सिर्फ पाई बना सकता है, सिग्मा नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है, 3D और 3DX मिल रहे हैं पाई बॉन्ड फॉर्म। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में भी बताया था, ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का क्या कंसेप्ट रखता है। सपोज एक्स वाई है तो एक्स वाई प्लेन में ये नॉन एक्सियल होते हैं एक्स वाई, ये तो डी एक्स वाई हो गया। डी वाई जेड में क्या हो जाएगा, ये सपोज ये वाई एंड जेड है तो इनके बीच में। एंड डी एक्स जेड कैसा हो जाएगा, ये एक्स सपोज ये जेड ये इसमें, ये नॉन एक्सियल होता है यानी एक्सिस पे नहीं होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का बोलूं तो ये एक्सियल होता है, यानी एक्स और वाई बनेगा इसके तर्ज पे, लेकिन इस बार एक्सियल हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? सिमिलरली डी जेड स्क्वायर भी एक्सियल है, यानी इस बार ये जेड एक्सिस पे है, ये इस तरह से बनता है। ये दोनों एक्सियल हैं, ये सब नॉन एक्सियल है। तो ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई को सेम को इन्होंने मिला दिया। और अब कह रहे हैं कि अब ये बताओ क्या पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एक बात देखिए, मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूं कि जब भी डी ओवरलैपिंग होती है डी की तो किस तरह होगी। जेड एक्सिस है, कॉमन है, तो जब इन्होंने कहा है कि सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब डी जेड स्क्वायर सेम प्लेन में होंगे और जैसे पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उसी तर्ज पे ये ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब पाई बॉन्ड कब बनता है इस बात का ध्यान रखिए। अब इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो ये देख रहे हैं आप स्पिन्स सेम है, कलर्स सेम अपोजिट तब बन रहे हैं, उसकी बात है। तो ये सेम एक्सिस पे होंगे, ये आमने सामने नहीं हो रही। आप ये समझिए कि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये समझिए जैसे ये आपका एक्स वाई एंड जेड था, तो जो ये डी पाई बॉन्ड बनता है डी वाई जेड या डी एक्स जेड या डी एक्स वाई की ओवरलैपिंग से कैसे भी, तो ये इस तरह बनेगा। देखिए एक तो हो गया ये डी एक्स वाई में सपोज इस तरह बना रहा हूं, जो दूसरा है वो भी इसी सेम एक्सिस पे ऐसे हो रहा है, ऐसे। तो सेम एक्सिस पे होके ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो तब पाई बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन डेल्टा बॉन्ड कब बनता है, जब यहां पे है तब तो क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ जेड एक्सिस के केस में। लेकिन अगर यहां पे होता तो ये सारे के सारे चिपक जाते एक दूसरे के ऊपर, इसके ऊपर ये बिल्कुल रखा जाता एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, तब ये डेल्टा बॉन्ड बनता। समझ में आ रहा आपको गाइज? सो गाइज अब इसी पे देखें, 3DXY और 3DXY जब मिल रहे हैं तो पाई बॉन्ड बना रहा होगा, ये बोला है। क्या ये ट्रू होगा? माइंड यू इन्होंने कहा है एक्स एंड वाई इधर है, जेड सेम एक्सिस है, तो यानी एक एक्स इधर होगा एक वाई इधर होगा, एक्स वाई एक इधर बन गया आपका,
एक एक्स वाई इधर बन गया होगा। अब ये ओवरलैपिंग क्या पाई बॉन्ड वाली है, यहां होता तो पाई बॉन्ड बन सकता था, इधर डेल्टा बॉन्ड बनेगा, जैसे ये वाला केस। मैं गाइज ये थोड़ा सा 3D चीज़ों को 2D में समझना थोड़ा दिक्कत रहती है, लेकिन मैं अपना बेस्ट लगा रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए। तो इसमें ये वाली ओवरलैपिंग हो रही है एक दूसरे के ऊपर वाली, तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं। तो ये गलत हो गया, राइट। ई ऑप्शन देखिए, एक्स वाई मिल रहे हैं तो डेल्टा बॉन्ड बन रहा है, जो ये वाला है मैंने कहा पाई बॉन्ड नहीं, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 2s एंड 2py को पाई बॉन्ड बनवा रहे हैं। मैंने आपको बताया था जहां भी s दिखेगा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, अभी तक आपको दिखाई चुका हूं, राइट। तो ये पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, या नहीं तो कुछ बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा, आगे इसमें चेक ही नहीं करते आगे। एंड 2pz एंड 2pz आपका सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, क्या ये सही है? आप ये देखिए, ये x y z, अब ये x एंड y z, अब 2pz करें, यानी एक ये pz हो गया, सेम एक्सिस है ना, एक ये pz हो गया, यानी ये ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। तो दिस इज करेक्ट। सो अब सारे ऑप्शन को अगर आप देखें, बी सी एंड डी ही इनकरेक्ट हैं, और आपको इनकरेक्ट ही बताना है, तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If two different non-axial d orbitals have xz nodal plane form pi bond by overlapping each other, then internuclear axis will be। देखा, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। xz नोडल प्लेन का है एंड नॉन एक्शियल डी ऑर्बिटल्स का है। नॉन एक्शियल अभी आपको बताया कि dxy, dyz एंड dxz हो जाते हैं। यानी अब देखिए, ये हो गया xy, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको, बाकी के आप खुद ही देख लेंगे। एक्स वाई है, यानी ये। अब जब मैं एक्स वाई का डी एक्स वाई का नोडल प्लेन बोलता हूं, नोडल प्लेन कौन है? जिस पे वे प्लेन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, जो वेव फंक्शन है एकदम जीरो है। तो एक्स वाई का नोडल प्लेन 2 होगा, डी के केस में बता रहा हूं गाइस। एक्स जेड, एक्स तो ले लिया, एक्स वाई है, तो एक्स वाई के पेज में एक तो एक्स जेड एंड वाई जेड, इसके साथ जेड जोड़ दे, तीसरे वाला इसके साथ वाई। सिमिलरली जब आप डी वाई जेड की बात कर रहे हैं, तो वाई के एक्स बचा, वाई के साथ एक्स जोड़ दे एक्स वाई, एंड जेड के साथ एक्स जोड़ दे एक्स जेड। डी एक्स जेड की बात कर रहा हूं तो वाई बचा इसमें, तो एक्स के साथ वाई जोड़ दे, तो एक्स वाई एंड अगेन वाई जेड। ये हो गए, ये नोडल प्लेन्स हैं बेसिकली ना, राइट। ये नॉन एक्शियल होगी। अब कहा है कि टू डिफरेंट नॉन एक्शियल डी ऑर्बिटल हैविंग एक्स जेड नोडल प्लेन फॉर्म पाई बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग ईच अदर, देन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विल बी। अब एक्स जेड किसका नोडल प्लेन है? एक तो ये रहा और एक ये रहा, यानी डी एक्स वाई या डी वाई जेड। समझ रहे हैं आप? अब एक बात देखिए, दो डिफरेंट मिल रहे हैं जिनके डिफरेंट, समझ रहे हैं आप, टू डिफरेंट नॉन एक्शियल डी ऑर्बिटल्स, यानी एक तो अगर डी एक्स वाई है तो दूसरा डी वाई जेड होगा, डिफरेंट है। समझ रहे हैं? एक तो डी एक्स वाई है और एक डी वाई जेड है। इस बात को समझ में आई आपको? नाउ अब ये कह रहे हैं कि जब डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड नॉन एक्शियल हैं फॉर्म पाई बॉन्ड बाई ओवरलैपिंग ईच अदर, देन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विल बी। इसका क्या काम है? देखिए, बना दूं डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड। देखिए, ये सपोज एक्स वाई है, ये जेड है, ठीक है। अब डी एक्स वाई मैंने बना दिया, इस तरह बन गया होगा, एंड डी वाई जेड बनाना है आपको, यानी इस प्लेन में आपको बनाना है। समझ रहे? आप यहां बना दूं मैं, ये इस तरह से बन गया। समझ रहे आप? अब आप देख रहे हैं कोई तरह की ओवरलैपिंग हो रही है। ये तो ये है और ये वाला इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, इस तरह से। यानी जो ये वाला प्लेन है और ये वाला जो प्लेन है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ले जा रहे हैं। तो ना तो डेल्टा बॉन्ड वाली है ओवरलैपिंग जिसमें एक के ऊपर एक प्लेट रखी जाती है, और ना ही साइड वाइज ओवरलैपिंग है जो प्लेन और प्लेन आपस में टकराते हैं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यानी कोई भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। समझे? यानी पाई बॉन्ड नहीं बन रहे, तो यानी दे डोंट फॉर्म पाई बॉन्ड्स। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप, आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं गाइज, एग्जाम्स में जब आ जाते हैं ना तो हम बहुत थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इन चीज़ों में, अगर हमने पहले कोई प्रैक्टिस नहीं की होती तो।
राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ bonds formed by 2s 2s 2p 2p and 2p 2s overlap has the order। नाउ गाइस इसमें तो आप ये हमेशा याद रखें कि जो सपोज 2 2 हैं सब के सब, है ना, तो जो pp ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है ps एंड देन ss की। ये आप याद रख लें, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। राइट, अब इसमें तो पूछ ले स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब रीजन ये मान लीजिए इसमें जो ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा होती है, मोर ओवरलैपिंग होती है, मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है इन कंपैरिजन टू दीज टू। समझे, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, बस इसमें आप ये ऑर्डर समझ लीजिए कि जो अगर ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग तो इसका मतलब अच्छा स्ट्रेंथ बॉन्ड का। समझ रहे हैं आप? तो यानी ये ऑर्डर आप याद रखें, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्बिटल्स डज नॉट प्रोड्यूस नोडल प्लेन इन एक्सजेड प्लेन। राइट, अब देखिए डी वाइज जो नहीं बना रहा है नोडल प्लेन इन एक्सजेड प्लेन वो बता रहा है। नो डी वाई जेड एंड डी वाई जेड मिल रहे हैं। मैंने आपको आया था वाई जेड के लिए जो नोडल प्लेन होगा वो एक्स छोटा तो एक्स वाई और एक्स जेड है, यानी इसमें एक्स जेड भी नोडल प्लेन हो गया एंड एक्स वाई भी। एक्स जेड बना रहा है यानी ये रॉन्ग आंसर। डी एक्स वाई एंड डी एक्स वाई, इसमें नोडल प्लेन कौन से होंगे? एक्स जेड वाई वाई जेड, तो इसमें एक्स जेड ये रहा तो एक्स जेड इसमें भी बना रहा है यानी ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। एंड पी वाई एंड डी एक्स वाई में क्या होगा? अब इसको आप देखिए गौर से, सपोज ये एक्स वाई है, राइट, अब आप इसमें ये कह रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किस तरह है। देखिए ये पी वाई है, ये पी वाई है, एंड सपोज ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ वाई दोबारा से ताकि आपको क्लियरिटी रहे, और यहाँ पे ये डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई है, ओवरलैपिंग इस तरह से हो रही है, यानी जब ये बनेंगे तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो बन रहा होगा। राइट, इसका मतलब एक्स जेड। समझ रहे हैं आप किस तरह से देख रहा हूं मैं? इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें तो वाई जेड दो मिलते थे तो नोडल प्लेन दो हो गए, इसमें पी ऑर्बिटल है तो नोडल प्लेन एक हो गया, यानी एक्स जेड नोडल प्लेन हो जाएगा। समझ रहे गाइस आप? सो एक्स जेड नोडल प्लेन अभी भी बन रहा है इसमें। समझ रहे ना क्यों? क्योंकि एक्स वाई इसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन देख लूंगा मैं, तो एक्स जेड इसमें भी बन रहा है, तो यानी इसमें भी ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तो जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। सब के सब हैं जो एक्स जेड में आपका बना रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं बना रहा होगा। नाउ गाइज ये बात ध्यान रखिए, ये मैंने पाई बॉन्ड्स की जो ओवरलैपिंग है उसके लिए ली है। अगर आप सिग्मा के लिए लेंगे उसमें भी सेम रहेगा, है ना। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड के लिए सेम आंसर रहेगा, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड के लिए दोनों प्लेन सेम रहेंगे। समझ रहे हैं आप? लेकिन जो पी वाई एंड पी जेड है इसमें जो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है सिर्फ पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, इसमें कोई सिग्मा या डेल्टा बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे, ये अब तक मैं इतना चीज समझा ही चुका हूँ आपको। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन है, प्लस माइनस ये वाला नहीं बन रहा होगा, समझ में आ गया? ये गलत है, ये प्लस प्लस होते तब बन रहे होते तो ये वाला नहीं बन रहा होगा। इसमें माइनस माइनस है, इसमें ये गलत हो गया। इसमें अगर इस तरह से बन रहा होता जैसे इसमें बन रहा है, इस टाइप से कुछ, समझ रहे आप, इस टाइप से तब सही होता, फिलहाल ये गलत है। इसमें ये माइनस प्लस है तो ये नोडल प्लेन बन गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया, तो ये दिस इज करेक्ट। नो इस ऑप्शन में देखें इसमें प्लस प्लस है, हालांकि ये बन रहा है लेकिन इनको जोड़ नहीं रहे हैं, माइनस दिखा है, तो यानी ये नहीं बनेगा इस तरह से बेसिकली, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट, सो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी ही इकलौता करेक्ट है, क्योंकि इन दो को हाइब्रिडाइजेशन करके जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों मर्ज हो रहे हैं। राइट, सो ये करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गाइस क्वेश्चन को देखिए, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है गाइस, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपको पहली बार में ना समझ में आए क्वेश्चन, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको समझाने की। राइट, इसमें थोड़ा क्योंकि डायग्राम थोड़ा ऐसा बन जाएगा जो कि 3D में होने चाहिए लेकिन 2D में दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर समझ ना आए पहली बार में, एक दो बार देखिएगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, सब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ये मॉलिक्यूल दिया है 1 2 3 4 5। अब इसमें कहा है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन एटम की sp2 है जिसमें s के साथ साथ py एंड pz मिक्स हो रहे थे, एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C4 दिस एटम कार्बन एटम इज sp यानी s एंड p
मिक्स हो रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन द करेक्ट स्टेटमेंट आर, यानी अब इसमें देखिए सभी में नोडल प्लेन पूछ रहे हैं पाई बॉन्ड का, और ओवरलैपिंग किस में है, किस प्लेन में नोडल प्लेन लाई कर रहे हैं, ओवरलैप जो बॉन्ड बन रहा है किस किस का आना है, इस तरह से ये कुछ पूछा गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ जाएंगे तो इजी है, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के तौर के लिए मैंने लिया था। राइट, ये देख लिया। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसी में, क्योंकि यहाँ पे देखते देखते हम समझेंगे। सो पहले तो एक गाइज आप एक बात देखिए, जब मल्टीपल कार्बन एटम्स पे डबल बॉन्ड इस तरह होते हैं, तो ये जो बॉन्ड्स है ना, इस तरह एक बार और आगे ले लूँ, तो इसमें क्या होता है कि जो ये पहला बॉन्ड है, इन टाइप के मॉलिक्यूल क्यूमिलीन्स बोलते हैं। राइट, और इसमें ये वर्टिकल बॉन्ड है, प्लेन में अगर बॉन्ड बन रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है पी ऑर्बिटल्स की, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। सिमिलरली ये वर्टिकल में होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। समझ रहे हैं आप, मतलब अगर ये स्क्रीन पे अगर ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होंगे, सपोज ये वाई है और ये जेड है, तो ये एक्स वाला ऑर्बिटल पे ओवरलैपिंग हो रही होगी। ठीक है, समझ में आए? तो ये वर्टिकल में है तो ये हॉरिजॉन्टल में है, ये वर्टिकल में तो कि नहीं हॉरिजॉन्टल में है। तो इस तरह से आप ये समझें एक बात। तो पहली बात, नाउ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें इन्होंने क्या कहा है। अच्छा देखिए, अगर वर्टिकल प्लेन में, एक बात और बता दूं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि इसमें आपको सब समझ में आ जाए। अगर मैं पहले बॉन्ड की बात लूं, तो सपोज अगर ओवरलैपिंग वर्टिकल प्लेन में हो रही है, तो जाने जो ये डबल बॉन्ड बना था, राइट, ये डबल बॉन्ड को हटा दूं यहाँ, तो असल में ओवरलैपिंग यहाँ से इनकी हो रही है, तो जो ये डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सो अगर ये इस प्लेन में है, तो जो दूसरा ओवरलैपिंग हो रही होगी वो इस तरह से इनकी, यानी जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसमें जो ओवरलैपिंग हो रही होगी इनकी हो रही होगी, समझ रहे? तो ये इस तरह से पाई बॉन्ड बन गया। अब क्योंकि जब ये पाई बॉन्ड बना होगा, तो ये किस तरह से दिखेगा, सी 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 बॉन्ड बनाऊं, अब ये ओवरलैपिंग हुई, तो यानी इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह दिख जाएगा। यानी अब ये अगर वाई और ये जेड डायरेक्शन थी, तो जो नोडल प्लेन होगा वो ये परपेंडिकुलर होगा जो प्लेट अंदर घुस रही है स्क्रीन के, यानी एक्स जेड। समझ रहे हैं, वाई जेड है तो एक्स जेड नोडल प्लेन है। ठीक, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है एक्स जेड प्लेन में, तो नोडल प्लेन अब उल्टा हो जाएगा, वाई जेड बन जाएगा नोडल प्लेन, एंड सो ऑन। ये समझ में आई गाइस आपको बात? क्योंकि इसमें अब जो नोडल ओवरलैपिंग हो रही कुछ इस तरह है, यानी जो नोडल प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को तर्ज पे लेके अब मैं अगर इस H2C इन सब को पूरे को दोबारा बनाऊं, तो देखिए पहला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी ये तो दो H जुड़ गए। समझने की कोशिश करिएगा गाइज, ये C1 है, C2 ने ये ओवरलैपिंग करी, ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, इनके बीच में जो पहला सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जो डबल बॉन्ड बना वो कैसे बनाऊं, अब देखिए ये sp हाइब्रिडाइज था, ये sp2 हाइब्रिडाइज था, यानी इस sp2 में y एंड z ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। समझ रहे? लेट जस्ट सपोज ये परपेंडिकुलर वाली y डायरेक्शन है, ये वाली लाइन z है, और ये x वाली है, ये z है ये x है। नाउ z डायरेक्शन पे तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ये हो गए, y एंड z ऑलरेडी यूटिलाइज हो गए, तो इसके पास अब कौन सा बॉन्ड बचा है, ये जो डबल बॉन्ड बना चुके x डायरेक्शन वाला, x डायरेक्शन वाला बचा सिर्फ। तो सपोज x डायरेक्शन वाला है, तो लेट जस्ट सपोज इसने कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग कर ली, है ना। अब इसमें मैं आपको रफ लग रहा होगा, मैं समझा रहा हूँ, इसे मिटा दूंगा। यानी अब आप एक बात देखिए, मैं दो कॉलम बनाता हूँ, ओवरलैपिंग एंड नोडल प्लेन। ये मुझे पता है एक होगा तो अल्टरनेट हो जाएगा, यानी ओवरलैपिंग किसका, C1 C2 के बीच का, नोडल प्लेन भी इसका, यानी देन C2 C3 का, देन C3 C4 का, एंड लास्ट C4 C5 के बीच का हम देखेंगे। ठीक है, पहला समझिए, पहले में जो ओवरलैपिंग हुई है, ओवरलैपिंग किस किस की हुई है, x px 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 एंड px की ओवरलैपिंग हुई है, तो यानी इसमें ओवरलैपिंग किसकी होगी, px एंड px की, C1 C2 में। समझ रहे हैं आप? और px एंड px अगर इसमें वो है, तो यानी जो इसका नोडल प्लेन होगा वर्टिकल प्लेन में होगा,
ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो वर्टिकल प्लेन में यानी वाई, तो नोडल प्लेन किस में हो जाएगा, ये वाला, यानी वाई एंड जेड। गाइज 2-3 बार समझिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। सो अगेन C2 एंड C3 में क्या होगा, अब अल्टरनेट करते रहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वाई जेड इसमें अब नोडल प्लेन था, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले वाई जेड क्या था, नोडल प्लेन वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल क्या है, एक्स एंड जेड प्लेन, तो एक्स एंड जेड इधर नोडल प्लेन हो जाएगा, अगेन फिर से वर्टिकल नोडल प्लेन, फिर अगेन हॉरिजॉन्टल। अब अगेन पी एक्स पी वाई की मिक्सिंग हो रही थी इसमें, तो इसमें पी वाई की मिक्सिंग हो रही होगी। इसमें वाई जेड प्लेन है तो यानी पी एक्स एंड पी एक्स की मिक्सिंग हो रही होगी। इसमें एक्स जेड प्लेन है तो यानी पी वाई एंड पी वाई की मिक्सिंग हो रही होगी। ये टेबल बन गई आपकी, समझ रहे हैं ना गाइज मैं किस तरह कह रहा हूँ। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा पार्ट, तो सारे आपको हो जाएंगे। और ये वाला अब ऑप्शन देखिए, नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन C2 एंड C3 इन लाइज इन एक्स जेड प्लेन, सही करेक्ट है। फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पी वाई ऑर्बिटल, पी वाई मिक्स कर रहे हैं, पाई बॉन्ड की बात हो रही है तो साइडवेज हो रही होगा, दिस इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन, नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन C3 एंड C4 लाइज इन वाई जेड प्लेन, सही। फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल, यस सही। द ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C5, दिस कार्बन एटम आर SPX एंड PZ। अब देखिए गाइस, जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C5 ये वाला था, इसमें PY समझ रहे हैं आप, PY ओवरलैप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी जैसे इसमें ओवरलैपिंग हो रही थी तो ये PX ओवरलैप कर रहा था, तो P क्योंकि Y एंड Z हाइब्रिडाइजेशन में थे, इसमें Y ओवरलैपिंग कर रहा है तो यानी PX एंड PZ S के साथ मिक्स कर रहे होंगे, समझ रहे, इज दैट सिंपल एज दैट। और क्योंकि थोड़ा समझना पड़ेगा, ये इतने भी वो नहीं होता, तो एक्स एंड वाई जेड ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन C1 एंड C2 लाइज इन वाई जेड प्लेन, ओके दिस इज करेक्ट, फॉर्म बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पी वाई ऑर्बिटल्स। यहाँ ये गलत हो गया, समझ रहे हैं आप, यहाँ ये गलत हो गया, पी एक्स एंड पी एक्स की मिक्सिंग से हो रहा है ये, जो यहाँ पे पी वाई लिख दिया, राइट, सो दिस इज रॉन्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया A, B एंड C आपके आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, राइट। सो गाइज अगर इसको आप, ये जो लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो इसको 1-2 बार देखिएगा, मैंने बहुत कोशिश की है इजी करने की, राइट। सो गाइज अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।